हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विमान। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। करण जौहर को नरगिस फकरी और फ्रीडा पिंटो ने कैसे डाल दिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी पर क्यों लगाए गंभीर आरोप, और बताएंगे सलमान खान अपने किन दोनों फ्रेंड्स का पैचअप करवाने की कर रहे हैं कोशिश। फिल्म मेकर्स मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मुकेश भट्ट ने रमेश तौरानी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। आप भी देखिए। बॉलीवुड में फिल्म टाइटल्स को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज काफी बड़ी हो चुकी हैं। पहले पूजा भट्ट ने अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे के मेकर्स के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप, और अब मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी पर लगाए हैं ऐसे ही कई गंभीर आरोप। आप भी सुनिए मुकेश भट्ट के इन एक्सप्लोसिव कमेंट्स को। मैंने टाइटल रजिस्टर किया था, रात 4, 5, 6 मेरे पास रजिस्टर्ड थे। उस टाइम में मेंबर था AMBTV का। क्या होता है, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है टाइटल, एक सिस्टम है। मेरे स्टाफ ने एक दिन डिले कर दिया, और वो ताव में बैठे हुए थे जो वहाँ की कमिटी थी, बिकॉज दे वांटेड टू हार्म मी। तो ये पूरा एक पॉलिटिक्स हुआ था, और उन्होंने जाके फट करके वो टाइटल रजिस्टर कर लिया 4, 5। एथिकली गलत है। अगर आज कल मैं वो लूपहोल को पकड़ के अगर कल मैं रेस 3 रजिस्टर कर लूँ, शोभा देगा मुझे? नहीं, क्योंकि रेस 1, रेस 2 रमेश तौरानी ने बनाई। तो ये मैंने बात की उसे, वो बात समझ के बाहर। मुकेश भट्ट काफी गुस्से में है और उन्होंने रमेश तौरानी को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है। यही नहीं, मुकेश भट्ट ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रमेश तौरानी को अनएथिकल प्रोड्यूसर करार दे दिया है। राज, हमने वो राज को फ्रेंचाइज बनाया, बाय 1 बना के, 2 बना के, 3 बना के, उन्होंने बनाया। तो ही हैज नो एथिकल मॉरल राइट ओवर दैट। That is completely ours. मुकेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में और भी कई एक्सप्लोसिव बयान दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं संडे शाम 7:30 PM पर हमारे खास शो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करण जौहर अपने चैट शो पर एक्ट्रेस नरगिस फकरी और फ्रीडा पिंटो को बुलाकर बुरी तरह से फंस गए हैं, और अब करण समझ नहीं पा रहे कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। आप भी देखिए ऐसा क्या किया इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जिससे करण इतने परेशान हो गए। फ्रीडा पिंटो और नरगिस फाकरी को अपने चैट शो पर बुलाकर करण जौहर फंसे मुश्किलों में। नरगिस फाकरी और फ्रीडा की वजह से करण जौहर और उनके शो को टेलीकास्ट करने वाले चैनल के बीच छिड़ गई है जंग। जी हाँ, करण जौहर ने शायद सोचा भी ना होगा कि इन दोनों एक्ट्रेसेस को अपने चैट शो पर बुलाकर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दरअसल फ्रीडा और नरगिस ने करण के इस चैट शो पर कुछ इस तरह से बातें की हैं कि जो प्राइम टाइम ऑडियंसेस को दिखाई नहीं जा सकती। यही वजह है कि इस शो को ऑन एयर करने वाले चैनल ने इस शो के अडल्ट कंटेंट को देखते हुए ये फैसला किया है कि करण के इस शो का ये एपिसोड रात 11 बजे के बाद ही ऑन एयर किया जाएगा। दरअसल इस टेलीविजन चैनल को डर है कि अगर इस शो को प्राइम टाइम में चला दिया गया तो उनके चैनल के खिलाफ नोटिस आ सकता है। यही वजह है कि करण का ये शो रात 11 बजे के बाद ही दिखाया जा सकेगा। वैसे जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि चैनल के इस डिसीजन से करण जौहर नाखुश है, और उन्होंने अपनी नाराजगी चैनल के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जाहिर भी की है। लेकिन चैनल करण के किसी भी आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में करण जौहर और उनके चैट शो को ऑन एयर करने वाले चैनल के बीच काफी बहस हुई है। पर सोर्सेज की माने तो अब ये साफ हो चुका है कि करण की नाराजगी के बावजूद ये एपिसोड रात 11 बजे के बाद ही ऑन एयर किया जाएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। शाहरुख खान की हेल्थ इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। SRK का डॉक्टर का कहना है कि शोल्डर की सर्जरी के बाद SRK की नी की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आइए आपको भी देते हैं SRK की हेल्थ को लेकर आ रही है स्टोरी की पूरी अपडेट। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की मानो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्पेशली उनके हेल्थ इश्यूज जो उनकी फिल्म्स की शूटिंग को काफी अफेक्ट कर चुकी है। और पर्सनली भी इन दिनों शाहरुख इज नॉट एबल टू रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज kneecap which is injured badly. Recently, शाहरुख met up with a mishap while shooting for Happy New Year, जिसके चलते Happy New Year की शूटिंग हॉल्ट हो गई थी। बता दें कि पहले भी कोयला फिल्म की शूटिंग के वक्त शाहरुख had suffered a hairline fracture on his kneecap, which was cured then, but again after an accident on the Happy New Year sets, Shahrukh has created
created trouble for himself yet again. और इसी के चलते शाहरुख को शायद ऑपरेशन भी अंडरगो करना पड़ सकता है। वैसे if you see, Shahrukh has been going through many fractures or big health issues every now and then. We hope that the king of Bollywood has a speedy recovery. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Former Miss India Ankita Shori recently एक fashion event में बनी showstopper. The gorgeous lady was looking enormously stunning in her beautiful attire. Ankita's looks and makeup credit goes to her artist Jyotika Mirpuri, who styled her for this event. चलिए अंकिता शोरी से जानते हैं इवेंट के कुछ खास डिटेल्स। मुंबई में सजी एक शाम सितारों के नाम, स्टेज पर सजे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स फॉर अ फैशन शो। इस इवेंट में वी स्पॉटेड अदिति राव हैदरी, शाहजान पदमसी एंड फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शोरी वॉकिंग द रैम्प। बिफोर वी गो अहेड, टेक अ लुक एट दीज गॉर्जियस लेडीज वॉकिंग द रैम्प। The former Miss India Ankita Shori was shimmering in her gorgeous fit avatar, wearing a dark red outfit, which actually made her look like a beautiful Apsara walking the ramp. चलिए अंकिता से जानते हैं about her outfit as well as about her look. This is a piece which I've just stolen from my own wardrobe, and so yeah, I quite like this piece. It's quite a pretty piece, and my makeup artist, who is my very dear friend Jyotika, she and I decided to go, to go for this whole look, which is more like a cabaret look, in which I say could be inspired by Gunde, and yeah, so I think she thought that this look will look really nice on me. So she's the one who's done this flawless makeup on me and kind of put this look together. अंकिता के इस लुक ने तो हमें काफी इम्प्रेस किया है, बट आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन वी हैव गॉट द चांस टू कैप्चर द गॉर्जियस लेडी। तो चलिए अंकिता से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर वो इतने समय से कहाँ गायब थी। Yes, actually I was away for about 6 months because unfortunately I had met with a small accident and I was not allowed to walk the ramp. I was not fit to walk the ramp anymore. So after 6 months, this is my first stunt on the ramp. So I really hope, I'm keeping my fingers crossed, it goes all well. And I'm extremely thankful to God that he brought this chance in my life where I could make a comeback again. And with Jyotika doing my makeup and an outfit from my wardrobe and this look, I think it's going to be pretty decent on the ramp. We must say, even after making an entry after 6 months gap, Ankita surely impresses us every time. Moving on, Ankita se jante hain who's that actor on her list with whom she would like to share the ramp with. I've already walked with Akshay Kumar. I have hosted Filmfare with Ranbir and Shah Rukh. So I think they're the heartthrobs. So the next is going to be, not the next, actually he was a top one on my wish list, but I've still not got an opportunity to meet him. It's Salman Khan. So if he's listening to me, please meet me and I really want to work with you. Well, अंकिता, आपकी ये विश लिस्ट हम तक तो पहुंच ही गई है। We hope सलमान खान भी आपकी इस विश को जल्द ही सुने और आपके साथ एक फिल्म में जरूर काम करें। फिलहाल तो we just hope that we get to capture more and more of you at all the events. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सोनम कपूर आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म बेवकूफियां किस रियल लाइफ इंसिडेंट पर है बेस्ड। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो सलमान खान एक न्यू कमर डायरेक्टर की फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले रिलीज करेंगे। इस फिल्म का नाम फिल्मिस्तान है, जिसे अब तक कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। सलमान खान ने इससे पहले विकास बहल की फिल्म चिल्लर पार्टी को भी इसी तरह से सपोर्ट किया था। सुनने में आया है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म बेवकूफियां एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और जिसका प्लॉट हाल ही में बंद हुई विजय माल्या की एयरलाइंस के एम्प्लॉय की कहानी पर बेस्ड है, जो जॉब चले जाने के बाद अपनी वाइफ को भी खो देता है। लेकिन इस सैड कहानी को फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी अंदाज में पेश किया गया है। खबरों की माने तो डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने इमरान खान और इलियाना डिक्रूज को अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म के लिए साइन करने का फैसला किया है। निखिल की इस फिल्म की शूटिंग जून 2014 के बाद शुरू हो सकती है और इस फिल्म से निखिल एक बार फिर से रोमांटिक जॉनर में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म हंसी तो फंसी को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का कहना है कि उन्होंने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था तो उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में काफी कुछ कहा गया था। यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी हर फिल्म से लोगों को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि करण जौहर ने उन्हें लॉन्च करके कोई गलती नहीं की है। रिसेंटली सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया शेट्टी ने अपनी फिल्म हीरोपंती की शूटिंग शुरू की और सुनील का कहना है कि अथिया के पहले शॉट के वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस थे। वहीं अथिया अपने डेब्यू को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी।
खबरों की माने तो फिल्म हैदर की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस तब्बू अचानक बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। दरअसल तब्बू कश्मीर की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। वैसे अब सोर्सेज का कहना है कि तब्बू की तबीयत ठीक है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। एक्टर डीनो मोरिया सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार है। डीनो संजय गुप्ता की फिल्म मुंबई सागा से बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं और सोर्सेज की माने तो डीनो ने अपने रोल की तैयारी के लिए 6 महीने तक थिएटर आर्टिस्ट के साथ ट्रेनिंग की है। सलमान खान रियल लाइफ में लव गुरु बनने के बाद अब रियल लाइफ में भी बन गए हैं लव गुरु और सलमान खान अपने इस खास स्किल के जरिए अपने 2 फ्रेंड्स के बीच पैच अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए। सलमान खान फिल्म पार्टनर में बने थे गोविंदा के लव गुरु और अब सलमान रियल लाइफ में लव गुरु बनने के बाद रियल लाइफ में भी लव गुरु बन गए हैं। जी हां, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान अपने 2 फ्रेंड्स के बीच पैचअप करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सलमान खान के ये दोनों फ्रेंड्स हैं रिसेंटली एक दूसरे से सेपरेट हुए कपल ऋतिक और सुजैन। जी हां, सलमान खान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुजैन और ऋतिक अपने डिफरेंसेस भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि ऋतिक रोशन कैसे सुजैन से सेपरेशन के बाद कई बार सलमान खान से मिलने गए थे और सोर्सेज का कहना है कि ऋतिक को इस बुरे हाल में देखकर उन्होंने सुजैन से उनका पैचअप करवाने का फैसला किया है। साथ ही सलमान ऋतिक के बच्चों को लेकर भी फिक्रमंद है। यही वजह है कि उन्होंने ऋतिक और सुजैन दोनों को ही एडवाइस दी है कि वो अपने डिफरेंसेस को भुला दें ताकि उनके बच्चों के फ्यूचर पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। हम आपको बता दें कि सुजैन और ऋतिक दोनों ही सलमान खान के अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों ही सलमान खान की बातें मानते हैं। ऐसे में भी होप सलमान खान की इन बातों को सुनकर ऋतिक और सुजैन पैच अप कर लें और अपने बीच के डिफरेंसेस को भुला दें। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। फिल्म डर एट द मॉल की एक्ट्रेस नुसरत भरूच अपनी फिल्म को प्रमोट करने और जूम के ऑफिस पहुंची और यहाँ नुसरत ने फिल्म के बारे में और अपने रोल के बारे में हमें बताया। Horror films are scary, but horror films are also gorgeous and beautiful when you have Nusrat Bharucha starring in it. Nusrat, welcome to Zoom. Thank you, yeah. Tell me how beautiful you have made this horror scary film. I think I'm the only eye candy audiences will have in this horror film because I'm the only girl. Yeah. It's been horrible to shoot horror क्योंकि you have to stay up nights. Even apart from staying up nights and going crazy shooting, I still managed to look stylish. ये बताइए, डर एट द मॉल जब आपके पास आई तो हॉरर फिल्म्स करने में अक्सर एक्टर्स जो हैं हिचकिचाते हैं, आपने कैसे कह दिया कि मैं इसको करूँ? क्योंकि मेरा ये एक एफर्ट है फॉर माई सेल्फ कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक नए टाइप का रोल करूँ और अलग टाइप की फिल्म करूँ, स्पेसिफिकली एट दिस स्टेज इन माई करियर वेयर आई हैव द टाइम, वेयर आई हैव द स्पेस टू एक्सपेरिमेंट, व्हाई नॉट। एक बार वो एक इमेज बन जाएगी या एक स्लॉट बन जाएगा, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करने में there'll be more at stake, I feel. फिल्म शूट करती हैं और जब ये फिल्म की रील्स आप देखती होंगी, रशेस देखती होंगी, इसको इसमें और उसमें काफ़ी अंतर आता है। सबसे ज़्यादा डर कहाँ पर लगता था आपको? शूटिंग के जो एटमॉस्फेयर बनता था उसमें या फिर जब आप रशेस देखती थी उसमें? नहीं, एक्चुअली शूटिंग के एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि रशेस देखने में तो इतनी सी फ्रेम दिखती है, बट व्हेन यू एक्चुअली इन द मॉल you have a 360 degree eerie feeling of darkness and nobody around and it's empty and like it or not the mall in itself इतना बड़ा जो structure है अंदर से रात को बहुत scary होता है। मतलब I don't even go to the bathroom on my own. I have somebody coming with me and taking me back on set. I said I cannot do this. Okay. ये फिल्म में आपका कुछ romantic interest भी दिखाई देगा since you have a cool looking Jimmy Sherry working with you. ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था अगेन कि मैंने अब तक हीरोज़ को सिर्फ रोमांस किया है, वेदर इट वाज पीकेपी, रोम कॉम और आकाशवाणी रोमांटिक ड्रामा, बट इन दिस इज़ मोर ऑफ 2 कैरेक्टर्स जो अलग अलग दुनिया से एकदम ही अलग माइंड सेट से एक ऐसी जगह पे अटके हैं जहाँ उनको बचना है। एंड इन दैट सेटअप, इन दैट सिचुएशन जहाँ इट्स ऑन योर लाइफ, यू टू रियली गेट आउट और योर डेड, they become friends and it's how then they are for each other towards the end. आपका जो कैरेक्टर था प्यार का पंचम में काफ़ी अनोइंग था,
ठीक है जो यार नहीं यार, प्यारा भी था यार। प्यारा भी था पर थोड़ा अनोइंग भी था। तो अब ये कैरेक्टर जो है ये कितना अनोइंग है अपने बाकी को स्टार्स के लिए? नहीं, अगर ये अनोइंग हो गया तो फिर तो आई हैव लॉस्ट द प्लॉट। आई कांट बी अनोइंग इन एवरी फिल्म। प्यार कौन करेगा मुझसे? नहीं, आई एम नॉट एट ऑल अनोइंग। आई एम जस्ट होपिंग दैट फियर इज समथिंग जो मैं पहले भी कहती हूँ, आप रिहर्स नहीं कर सकते हो उसे। वो इतनी एक प्राइमल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होती है कि आपको वो फील करके ही करना पड़ता है। तो आई हैव एब्सोल्युटली न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हॉरर फिल्म्स बिकॉज दे आर रियली डिफिकल्ट टू डू। आपकी आने वाली प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कौन सी फिल्में इसके बाद में? इसके बाद आई एम कमिटेड टू द सेम प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स फॉर प्यार का पंचनामा सीक्वल। That's happening? Yes, it is happening. Wow, and this time is again the male bashing or something like that? अब प्यार का पंचनामा ही है तो वही होगा। पंचेस तो आप हमेशा मेल्स पर ही मारते हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि इस बार भी कहीं। देखो सच बात ये है कि हमें ना तो स्क्रिप्ट बताई गई है, ना हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स आर। आई डोंट इवन नो दैट। I can't tell you anything, Kunal. Here you cannot put spoiler alerts. Spoiler alerts, no spoiler alerts, yeah. Thank you so much. It was a fun and pleasure speaking to you. Thank you. Bye, Kunal. Bye. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.